Hello viewers, once again welcome to my YouTube channel e-learning science. In last two videos we have discussed and studied top 50 one word or one liner questions from general science, or you can say from biology. So these are the very commonly asked and very important questions for any kind of competitive examination. Now today in this video we are going to discuss very important multiple choice question from class 10th science chapter wise. So in this video today we are going to discuss chapter 1 multiple choice question. Chapter 1 is chemical reaction and equations, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण. तो आज के इस वीडियो में हम व्यूअर्स चैप्टर 1 विज्ञान कक्षा 10वीं का जो हमारा पाठ 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उससे जो मल्टीपल चॉइस आते हैं क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में एनुअल एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, वो हम करेंगे. तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. फर्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सी क्रिया रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? among the following which is not a chemical reaction? Number 1, भोजन का पाचन, डाइजेशन ऑफ फूड. नंबर 2, बर्फ का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ आइस. ऑप्शन सी, दही का जमना, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. एंड ऑप्शन डी इज लोहे पर जंग लगना, कोरोजन ऑफ आयरन. तो इनमें से कौन सी ऐसी क्रिया है जो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बर्फ का पिघलना जो है रासायनिक अभिक्रिया नहीं है. मेल्टिंग ऑफ आइस इज नॉट अ केमिकल रिएक्शन. नाउ लेट्स टू मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, रासायनिक अभिक्रिया में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? Which of the following changes will occur in chemical reaction? ऑप्शन ए, रंग में परिवर्तन, चेंजेस इन कलर. ऑप्शन बी इज तापमान में परिवर्तन, चेंजेस इन टेम्परेचर. ऑप्शन सी, अवस्था में परिवर्तन, चेंजेस इन पोजीशन, और यू कैन से चेंजेस इन स्टेट. ऑप्शन डी इज उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस. तो इनमें से कौन सा जो परिवर्तन होता है वो रासायनिक अभिक्रिया में होता है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? उपरोक्त सभी. ये तीनों परिवर्तन जो हैं, एक रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो ये तीनों परिवर्तन होते हैं. जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें रंग में परिवर्तन भी होता है, उसके टेम्परेचर में भी परिवर्तन होता है, और उसकी स्थिति जो अवस्था जो स्टेट है उसमें भी परिवर्तन होता है. यानी वो अगर सॉलिड है तो लिक्विड, जो भी चेंजेस होंगे, परिवर्तन होंगे, ये तीनों ही परिवर्तन जो है आपके एक केमिकल रिएक्शन में होते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज, एक रिएक्शन दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा. कार्बन प्लस ऑक्सीजन गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, यानी C+O2 गेट कन्वर्टेड इनटू CO2. इस अभिक्रिया में कार्बन का डैश डैश हो रहा है. इसमें कार्बन का क्या हो रहा है? ऑप्शन ए इज अपचयन, रिडक्शन. ऑप्शन बी इज उपचयन, ऑक्सीडेशन. ऑप्शन सी इज रिडॉक्स. ऑप्शन डी इज इनमें से कोई नहीं. तो इस अभिक्रिया में कार्बन का क्या हो रहा है? इस अभिक्रिया में कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है. ऑक्सीजन के अणु में इसके साथ वृद्धि हो रही है. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उपचयन. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 इज, इसमें भी एक अभिक्रिया दी है, ध्यान से देखिए इसको. C6H12O6, ठीक है. ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू 6CO2 प्लस 6O2. एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के में बदल रहा है. तो इस अभिक्रिया में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का, ये कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? ठीक है. विच काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इज दिस? ऑप्शन ए इज संयोजन अभिक्रिया. ऑप्शन बी इज वियोजन अभिक्रिया. ऑप्शन सी इज
विस्थापन अभिक्रिया एंड ऑप्शन डी इज उपरोक्त सभी। तो इनमें से इस अभिक्रिया में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है ये? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, वियोजन अभिक्रिया। तो ये वियोजन अभिक्रिया का क्या है? एक उदाहरण है। वियोजन मतलब आपका एक जो आपका अभिकारक है वो दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल रहा है टूटकर, ठीक है। तो वियोजन अभिक्रिया वे होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 है जल का विद्युत विघटन कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? जब आपका पानी का जो विद्युत विघटन होता है तो वह कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आपका ऑप्शन ये है विद्युत वियोजन का, ऑप्शन बी है प्रकाश वियोजन का, ऑप्शन सी है आपका संयोजन अभिक्रिया का, और ऑप्शन डी है आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया का। तो जो आपका जल का विद्युत विघटन होता है, जब आप वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो आपका जल का जो टूटते हैं जल अणुओं में टूटता है, तो कौन सी अभिक्रिया होती है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, विद्युत वियोजन। इसको हम विद्युत वियोजन कहते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर जो हमारे 10th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये। चैप्टर वाइज मैं आपको अब आगे से चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको मल्टीपल चॉइस बताऊंगा, ताकि आपके जो 15 नंबर आते हैं एनुअल एग्जामिनेशन में, 1 से 15 तक के आपको 1 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो आपके पूरे हो जाए। यानी उसको अगर आप ये लगातार ये वीडियो चैप्टर वाइज आप देखेंगे, जितने भी मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताऊंगा, तो आपके 15 नंबर कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आपका जिंक सल्फेट के विलयन का रंग होता है। जिंक सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है ना, विच कलर ऑफ द जिंक सॉल्यूशन सल्फेट इज, मतलब जिंक सल्फेट का जो आपका सॉल्यूशन उसका रंग क्या होता है? ऑप्शन ए है आपका रंग हरा होता है, ऑप्शन बी है उसका रंग नीला होता है, ऑप्शन सी है उसका रंग सफेद होता है, और ऑप्शन डी है आपका इनमें से कोई रंग नहीं होता है। तो जिंक सल्फेट का रंग क्या होता है? इनमें से कोई भी नहीं होता है। ऑप्शन डी, जिंक सल्फेट का इनमें से कोई रंग नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिंक सल्फेट का रंग जो है वह रंगहीन होता है, उसमें कोई रंग नहीं होता है, ना हरा होता है ना नीला ना सफेद, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट इज कलरलेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग क्या होता है? विच काइंड ऑफ कलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हैव? ऑप्शन ए इज हरा, ऑप्शन बी इज नीला ब्लू, ऑप्शन सी इज पीला येलो, और ऑप्शन डी इज सफेद व्हाइट। तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है उसका रंग क्या होता है? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, उसका रंग होता है नीला। कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है लोहे के ऊपर जंग लगना निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? द कोरोजन ऑफ आयरन इज द एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग विच केमिकल रिएक्शन? ऑप्शन ए विकृत गंधिता, ऑप्शन बी संक्षारण, ऑप्शन सी उपचयन, एंड ऑप्शन डी इज अपचयन। तो इनमें से लोहे पे जंग लगना कौन सी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, संक्षारण। लोहे पे जंग लगने की अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया को संक्षारण कहा जाता है। नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? खाद्य सामग्री के पैकेटों में कौन सी गैस भरी जाती है? खाद्य सामग्री फॉर एग्जांपल चिप्स, राइट? द पैकेट्स ऑफ चिप्स कंटेनिंग विच काइंड ऑफ गैस? ऑप्शन इज ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नियोन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, एंड ऑप्शन डी इज नाइट्रोजन। तो जो आप चिप्स खाते हैं, जो खाद्य सामग्री के दूसरे पैकेट होते हैं, जो एयर टाइट पैकेट होते हैं, उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि वो खराब ना हो सके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इज विकृत गंधिता में से भोजन को बचाने के लिए उसे कहाँ रखा जाता है? यानी उसे रखा जाता है ऑप्शन ए वायुरोधी बर्तन में, ऑप्शन बी इज रेफ्रिजरेटर में, ऑप्शन सी इज प्रकाश रहित स्थान में, और ऑप्शन डी इज उपरोक्त सभी।
तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। विकृत गंधीता से भोजन को बचाने के लिए इन तीनों ही जगह रखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका? एक पदार्थ X, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न को समझिएगा। एक पदार्थ X को गर्म किया जाता है। गर्म करने पर एक पदार्थ Y बनता है, ठीक है, जो सफेदी के काम आता है। तो X और Y क्या होंगे? आफ्टर हीटिंग वन मटेरियल दैट इज कॉल्ड X, another material is formed that is called Y. Y is a white colored substance which is used for whitening. Then what will be the X and Y materials? आपके ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए चूना पत्थर और चूना, यानी X चूना पत्थर है और Y चूना है। ऑप्शन बी चूना पत्थर और रेत, यानी X चूना पत्थर है और Y रेत है। ऑप्शन सी कॉपर ऑक्साइड और कॉपर, और ऑप्शन डी इज इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए चूना पत्थर और चूना। X चूना पत्थर होगा और Y चूना होगा। चलिए, मुझे उम्मीद है यहां तक आपको अच्छे से समझ आए होंगे प्रश्न सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ये रहा आपकी स्क्रीन पर। प्राकृतिक यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 आ गया पहले, कोई बात नहीं। प्राकृतिक गैस का दहन किस अभिक्रिया का उदाहरण है? Which kind of reaction is the burning of natural gas? आंसर क्या हो गया? ऑप्शन आपका है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब आप प्राकृतिक गैस जलाते हैं ना, तो वह कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? एक है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, बी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, सी अपचयन अभिक्रिया एंड डी उपचयन अभिक्रिया। तो इनमें से किस अभिक्रिया का यह उदाहरण है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ बहुत मात्रा में ऊष्मा निकलती है, उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। और ऊष्माशोषी जिसमें ऊष्मा चाहिए होती है, यानी उत्पाद बनाने के लिए ऊष्मा चाहिए होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 क्वेश्चन आवा, क्योंकि हमने 14 पहले कर लिया, तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 15 आ गया। लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्न में से कौन सा यौगिक बनता है? लाल तप्त लोहे पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर निम्न में से कौन सा यौगिक बनता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए FeO हेरोक्साइड, ऑप्शन बी Fe2O3, ऑप्शन सी Fe3O4 और ऑप्शन डी इज FeOH थ्राइस। तो इनमें से जब आप लोहे के ऊपर ना गर्म लोहे के ऊपर पानी फेंकते हैं या जलवाष्प प्रवाहित करते हैं, तो कौन सा यौगिक बनता है? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन सी Fe3O4। Fe3O4 प्रोडक्ट आपका जब बनता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के घोल में 1 घंटे तक रखने पर उसका रंग कैसा हो जाएगा? देखिए, लोहे की कील को जब हम कॉपर सल्फेट के घोल में डालेंगे, 1 घंटे तक रखते हैं, तो लोहे की कील का रंग कैसा हो जाएगा? ध्यान से समझिएगा, प्रश्न मिला जुला है, कहीं आपने पढ़ा हुआ है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए हरा हो जाएगा, ऑप्शन बी नीला हो जाएगा, ऑप्शन सी भूरा हो जाएगा, ऑप्शन डी इनमें से कुछ नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं होगा। अब क्यों? क्योंकि देखिए प्रश्न क्या है कि लोहे की कील को जब हम कॉपर सल्फेट के घोल में डालते हैं 1 घंटे तक, तो उसमें कौन सा रंग होगा? तो लोहे की कील का रंग नहीं बदलता, जबकि किसका रंग बदलता है? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का रंग बदलता है। तो लोहे की कील का रंग वैसा ही रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी विधि धातुओं को संक्षारण से बचाती है? ठीक है। Following out of the following methods which will protect iron from corrosion? ऑप्शन ए मिश्र धातु बनाना, ठीक है। ऑप्शन बी तेल और ग्रीस लगाना, ऑप्शन सी पेंट करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इनमें से कौन सी विधि के द्वारा धातुओं को संक्षारण से बचाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सभी विधियां जो हैं धातुओं को संक्षारण या जंग लगने से बचा सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब मैग्नीशियम के रिबन को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, यानी मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो उसके जो आग की लौ उत्पन्न होती है उसका रंग क्या होता है? ऑप्शन ए पीला होता है, ऑप्शन बी नीला होता है, ऑप्शन सी चमकीला उजला होता है और ऑप्शन डी लाल होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी चमकीली और उजली, यानी उसकी जो लौ होती है बिल्कुल चमकीली और बिल्कुल स्वच्छ दिखाई देती है, उजली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है? अब ये ध्यान देखिएगा, ध्यान से फॉर्मूला पूछा जाएगा आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। अब इसको इस तरह से पूछा जा सकता है कि बुझे हुए चूने का फॉर्मूला बताइए, रासायनिक सूत्र बताइए। तो आपके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है CaO, ऑप्शन बी है आपका CaOH ट्वाइस, ऑप्शन सी है CaCO3 एंड ऑप्शन डी इज Ca। तो बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। ठीक है, ये ध्यान रखना, अपने बुझे हुए चूने का जो रासायनिक सूत्र है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ट्वाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर डी 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपका? सिल्वर क्लोराइड AgCl का रंग क्या है? जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसका सूत्र है आपका AgCl, उसका रंग क्या है? ऑप्शन ए सफेद, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी काला, ऑप्शन डी पीला। तो सिल्वर क्लोराइड का क्या रंग होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए व्हाइट। सिल्वर क्लोराइड इज अ व्हाइट कलर सब्सटेंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑक्सीडेशन यानी उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? व्हाट डू मीन बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन या रिएक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन? या आपको इस तरह से पूछा जा सकता है, उपचयन वह अभिक्रिया होती है जिसमें नंबर 1 ऑप्शन ए इज ऑक्सीजन का योग होता है, यानी ऑक्सीजन के अणुओं में वृद्धि होती है। ऑप्शन बी जिसमें हाइड्रोजन का वियोग होता है, यानी लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है। ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऑप्शन डी इज उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस, ये तीनों ही चीजें होती है ऑक्सीडेशन में। तो कौन सी जो सही आपका ऑप्शन होगा? तो उपचयन अभिक्रिया वह होती है जिसमें ये सभी होते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22। हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती हैं, यानी वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इज संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी इज वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन सी इज द्विविस्थापन अभिक्रिया और ऑप्शन डी इज अपघटन। तो the chemical reaction or reaction in which exchange of ions takes place is called ऑप्शन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसको हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज। ऑप्शन ए फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन सी दोनों भौतिक और फिजिकल रासायनिक यानी फिजिकल एंड केमिकल, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? भौतिक है। अब आपको पता है भौतिक क्या होता है, जिसमें क्या होता है भौतिक गुण में बदलाव होता है। रासायनिक क्या होता है, जिसमें नया पदार्थ बनता है। तो ये कौन सा परिवर्तन होगा? ऑप्शन बी केमिकल, क्योंकि दूध कोई और चीज है, दही कुछ और होता है, तो अलग चीज बन जाती है। तो दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है? इट्स अ केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन बचते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इज रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं या कहते हैं? ठीक है, आपके ऑप्शन आएंगे अभी। Those who takes part in a chemical reaction are called, option A is प्रतिफल, ऑप्शन B is अभिकारक यानी रिएक्टेंट, ऑप्शन C is उत्पाद यानी प्रोडक्ट, एंड ऑप्शन D is इनमें से कोई नहीं।
तो रासायनिक अभिक्रिया में, इन अ केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ें, जो पदार्थ भाग लेते हैं या जो आपस में मिलते हैं और कोई नई चीज़ बनाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स। उनको रिएक्टेंट्स कहा जाता है। चलिए, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसा कौन सा पदार्थ है, जो मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा उनमें से, जो बिना ज्वाला से जलता है? तो ऑप्शन ए इज मोमबत्ती, ऑप्शन बी इज केरोसिन, ऑप्शन सी इज कोयला और ऑप्शन डी इज मीथेन गैस। तो इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला से जलता है? आई थिंक सभी बच्चे जानते हैं, सभी व्यूअर्स जानते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कोयला ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला से जलता है, वो आग नहीं उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे बच्चों और व्यूअर्स, ये आपका फर्स्ट चैप्टर के जो आपके क्वेश्चन थे वो आपको मैंने बताया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है आप ध्यान से इनको देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे और लर्न करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेंगे तो आपके जो 1 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं एनुअल एग्जामिनेशन में, वो पक्के हो जाते हैं। तो मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के क्वेश्चन बताऊंगा। तो आप कीप वॉचिंग माय चैनल्स एंड माय वीडियोस फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑफ द रिगार्डिंग द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और अदर क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइंस बुक। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं आपको 10th क्लास के चैप्टर वाइज जो है मल्टीपल चॉइस की क्वेश्चन की सीरीज बना रहा हूँ। ये मेरा पहला था फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सभी व्यूवर्स से, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल and do share my videos with your friends so that maximum viewers can take the benefits of these videos, right? Thank you for watching that, friends. We will write back soon with lot more such videos. Stay tuned. Thank you very much.